योगी जी ने ये कहा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू लगाने लायक बनाया है, और उनके लफ्जों में एक निंदा सी थी। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, जो झाड़ू लगाता है उसके लिए। जो करोड़ों महिलाएं सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, जो करोड़ों दलित भाई बहन सफाई कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगाते हैं, जिनके बिना ना ये बड़े बड़े शहर चलते हैं, ना नगर चलते हैं, ना कुछ चलता है, उनका अपमान किया उन्होंने। मैं यहाँ इसलिए आई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, ये दिखाने के लिए और उनको ये कहने के लिए कि योगी जी अपनी मानसिकता बदलिए। झाड़ू लगाना एक स्वाभिमानी काम है। जितने भी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, जितनी भी महिलाएं इस काम को करती हैं वो स्वाभिमान से करती हैं, उनका अपमान मत करिए। प्रियंका जी, आज अजय मिश्रा, किसानों ने ये काम किया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूँ। उन सब ने कहा है, वहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों? जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरा कोई मंत्री होता तो शायद FIR न होती, लेकिन हम जांच भी करवा रहे हैं, अपने बेटे के ऊपर FIR भी हुई है। आपने कभी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आपने देखा है कि एक अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है कि मेरे पास आकर मेरे से बात करिए? कभी देखा है आपने? किस देश में देखा, बताइए? कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर FIR के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है पूरे यूपी के इस पूरे प्रकरण में। मैंने देखा, मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना अपराधी है। हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जांच कराइए। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं वो उनके पिता हैं? हमारा कैमरामैन उस घर पे गया है और मंत्री जी कह रहे हैं मेरा बेटा उस घर में बैठा है। या तो मंत्री जी की बात गलत है, या तो हमारी जो टीम है वो नहीं पा रही उस घर में। क्या कहेंगी मैम? मैं यही कहूंगी कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये मेरी मांग नहीं है। ये जो परिवार हैं, क्या कहते हैं वो मुझे, मैं कल गई, परसों भी गई उनके घर, सब ने कहा हमको एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब क्या है? निष्पक्ष जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा, और मंत्री की बर्खास्त की। क्यों? क्योंकि अगर उस मंत्री के अंडर सारा सिस्टम है तो वो सिस्टम उस मंत्री के बेटे को जांच कैसे करेगा? और योगी जी मीटिंग कर रहे हैं उन्हीं मंत्री के साथ। को उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू लगाने लायक बनाया है। एक निंदनीय नजरिए से कहा, मेरे पे नहीं, जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। तो आपने एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, एक ऐसी मानसिकता है उनकी इस तरह से कि वो इस तरह की बात करते हैं। आपने एक मैसेज दिया मैम उनको कि आप ये काम करके आप दलित बस्ती में आए, बड़ी बात है, तो क्या एक उनको जवाब था ये मुख्यमंत्री को? देखिए, मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने जनता का अपमान किया है, दलित भाई बहनों का अपमान किया है, सफाई कर्मचारियों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मैं वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू इसलिए लगाने गई ताकि उनको मैं उनकी मानसिकता बदलूं कि वो समझें कि झाड़ू लगाने में कोई बुराई नहीं है, स्वाभिमान से करते हैं करोड़ों इंसान इस काम को। ये स्वाभिमानी काम है, ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं यहाँ आई। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को